प्रिय भैया बहनों, आज एक बार फिर मैं आपके लिए कक्षा 10 की अंग्रेजी ग्रामर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन लेकर के आया हूँ। विद्यालय की ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट मीन्स परोक्ष होता है, इनडायरेक्ट मीन्स अपरोक्ष होता है और नरेशन मीन्स होता है कथन। यानी परोक्ष कथन और अपरोक्ष कथन, ये हमारा आज का टॉपिक है। डायरेक्ट नरेशन वक्ता के द्वारा यानी स्पीकर के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कह देना बिना किसी परिवर्तन के डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इनडायरेक्ट नरेशन यानी वक्ता की बात को अपने शब्दों में बदल करके कहना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस दो भागों में बटे होते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच तथा रिपोर्टेड स्पीच। He said to me, "You are laughing." एक भाग ये है, ये भाग इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। दूसरा भाग इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच में जो स्पीकर होता है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट सेड टू के बाद का शब्द। रिपोर्टिंग वर्ब सैड या से जो भी हो। ये बेसिक जानकारी हो गई। डायरेक्ट नरेशन का मतलब वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों बिना किसी परिवर्तन के कह देना। इनडायरेक्ट नरेशन वक्ता की बात को अपने शब्दों में बदल के कहना। डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस दो भागों में बटे रहते हैं। पहला भाग रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है
और दूसरा भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होती है, जैसे इस सेंटेंस में ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यू आर लाफिंग, ये बंद है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का जो स्पीकर होता है, जो वक्ता होता है, जो कहने वाला होता है, वो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहलाता है। और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद का शब्द यानी सेड टू या सेस टू जो भी होता है, उसके बाद का जो शब्द होता है वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेज या से जो भी है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। नंबर 1, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच का कॉमा हटा देते हैं। कॉमा, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच का कॉमा हटा देते हैं और उसके स्थान पर कोई उचित कंजंक्शन लगाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर कैपिटल से स्मॉल बनाते हैं। परंतु प्रॉपर नाउन या प्रोनाउन आई को छोड़कर प्रोनाउन आई को छोड़कर बदलते हैं। जैसे यू सैड
टू मी, आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर। इनडायरेक्ट इसकी बनाएंगे तो ये बनेगा यू टोल्ड मी दैट you were reading the newspaper। ये जो कॉमा है ये हटा दिया, इसी जगह पर कंजक्शन दैट लग गया। इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर आई स्मॉल है और इसको वो कैपिटल है, इसको स्मॉल कर देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाते हैं। टेंस में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन करते समय ध्यान रखते हैं जो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब होती है रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता, केवल अगर सेड टू आया है तो उसको टोल्ड में बदल देते हैं, से टू आया है तो उसको टेल में बदल देते हैं, और सेस टू आया है तो उसको टेल्स में बदल देते हैं। दूसरा नियम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। जैसे हरी सेज यू आर प्लेइंग, तो इसकी इनडायरेक्ट बनेगी हरी सेज। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है और ये केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। कंजक्शन दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा दोनों हटा दिए। यू, चूंकि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है इसलिए ये जो
टेंस है आर प्लेइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है। रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का टेंस नहीं बदलती, और इसी प्रकार से ही विल से, ही हैज डन हिज वर्क। इनडायरेक्ट इसकी बनेगी तो ही विल से दैट ही हैज डन हिज वर्क। पहले सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रही। इसी प्रकार से सेकंड नंबर सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है और रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में रही, उसका टेंस चेंज नहीं किया गया है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड वर्ब इस प्रकार बदलेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल दी जाती है। यानी अगर फर्स्ट फॉर्म आई है या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आया है तो उसको सेकेंड फॉर्म में बदल देते हैं। डू नॉट या डज नॉट डिड नॉट में बदल जाता है। जैसे यू सैड वी प्ले क्रिकेट, तो यू सैड दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाता है तो वी का यू हो जाएगा। प्ले फर्स्ट फॉर्म आई है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे तो इसको सेकंड फॉर्म में लगेगी, यानी प्ले की जगह प्लेड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदला जाता है, यानी इज एम और आर को बाज या बर में बदल देते हैं। जैसे आई सैड टू यू, राधा इज डांसिंग, तो आई टोल्ड यू दैट राधा। अब प्रेजेंट में एज आया है राधा के साथ, पास्ट में बा जाएगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस बदल देंगे।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, यानी हैज या हैव आता है तो उसको हैड में बदल देते हैं। जैसे आई सैड, आई हैव डन माई वर्क। तो आई सैड दैट, अब आई को आई के अकॉर्डिंग बदले, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं तो ये आई हैव का हैड हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है। यानी हैज बीन या हैव बीन को हैड बीन में बदल देते हैं। सेंटेंस है शीला सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। इनडायरेक्ट इसकी बनाएंगे तो बनेगी शीला सैड दैट। अब आई जो है वो शीला के अकॉर्डिंग बदला जाएगा, फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाता है तो सी हैड हो जाएगा। सी हैड बीन, आई को सी में बदल दिया शीला के अकॉर्डिंग। हैव बीन हैड बीन में बदल जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। ये प्रेजेंट के टेंस बदल गए सारे। अब पास्ट के टेंस पे पहुंचते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। यानी सेकंड फॉर्म अगर है तो वो हैड और थर्ड फॉर्म में बदल जाती है, और अगर डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म है तो उसको हैड नॉट और थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। जैसे रामू सैड आई हैड नॉट पास्ट इंडेफिनिट, आई डिड नॉट प्ले हॉकी, रामू सेड दैट आई रामू के अकॉर्डिंग ही, डिड को हैड, नॉट ऐसे ही फर्स्ट फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म आ जाती है। ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। यानी बाज बर
वो हैड बीन में बदल जाता है। जैसे सुमन सैड शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो कैसे बनाएंगे भाई? सुमन सैड दैट सी, अब बाज सिंगिंग को हैड बीन सिंगिंग में चेंज कर देंगे। हैड बीन सिंगिंग बाज या बर आता है, तो बाज को भी हेड बीन में चेंज करना है और बर को भी हेड बीन में चेंज करना है। बता दूं, अगर बाज या बर अकेले आए, उनके साथ आईएनजी फॉर्म लगी नहीं हो, तो वो उसको चेंज नहीं किया जाता है। आईएनजी फॉर्म के साथ बाज बार आता है तो उसको हेड बीन में चेंज कर देते हैं, और अकेला बाज बार आता है तो उसको चेंज नहीं करते, उसको बाज या बरे रहने देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करते, पास्ट परफेक्ट वैसा ही रहता है, यानी हैड और थर्ड फॉर्म को हैड और थर्ड फॉर्म ही रखते हैं। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं बदला जाता, ये भी नो चेंज रहता है। यानी हेड बीन और आईएनजी को हेड बीन और आईएनजी ही रखते हैं। अब फ्यूचर टेंस पे हम पहुंचते हैं, तो फ्यूचर टेंस में बिल को वुड में बदल देते हैं और सेल को शुड में बदला जाता है। इसके अलावा कुछ मॉडल होते हैं। कैन कुड में बदला जाता है, मे माइट में बदला जाता है, मस्ट मस्ट ही रहता है, कुड उसको कुड ही रखते हैं। इसी तरह से वुड उसको वुड ही रखेंगे। ऑट इसको भी नहीं बदलते, ये ऑट का ऑट ही रहता है। ये हमारे मॉडल्स हो गए, हमारे टेंस हो गए। अब इनके अपवाद देखते हैं। अभी आपको बताया गया कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस बदले जाते हैं। इस नियम का अपवाद है, रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई हैबिचुअल एक्शन है, कोई एनेक्डोट है और या फिर कोई हिस्ट्रिकल फैक्ट है, तो उसके टेंस चेंज नहीं किए जाते। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई हैबिचुअल एक्शन
कोई एनेक्डोट या हिस्ट्रिकल फैक्ट होने पर रिपोर्टेड स्पीच का नहीं बदलता है। जैसे द टीचर सेड, द सन राइजेस इन द ईस्ट। टीचर ने कहा कि सूरज पूरब में निकलता है। सूरज पूरब में निकलता है का मतलब सार्वभौमिक सत्य हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, हमेशा से सूरज पूरब में निकला है। ऐसी बात जो हमेशा सत्य रहती है उसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहती है। तो इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट, तो ये बनेगा द टीचर सेड दैट द सन राइजेस। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, यहाँ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में बदल जानी चाहिए थी, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ होने के कारण से इसका टेंस नहीं बदलेगा, राइजेस का राइजेस ही रहेगा। इन द ईस्ट। इसी तरीके से देखते हैं हम द प्रिंसिपल सेड, इंडिया बिकेम फ्री ऑन अगस्त 15, 1947। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बनेगा द प्रिंसिपल सेड दैट इंडिया बिकेम। यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं, इसलिए राइजेस का राइजेस रखा। हिस्ट्रिकल फैक्ट हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनते हैं, इसलिए बिकेम का बिकेम रहा। तीसरा उदाहरण, यू सैड डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। इनडायरेक्ट इसको बनाएंगे तो ये बनेगा यू सैड दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। तो ये आदत हो गई। जब आदत हो गई तो आदत जिस टेंस में है भी उसी में रहेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगी। प्रोनाउन चेंज करना। प्रोनाउन 3 पर्सन के होते हैं। नंबर 1 होता है फर्स्ट पर्सन,
नंबर 2 होता है सेकंड पर्सन और नंबर 3 होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं आई, वी, अस, आवर, माई, माइन, माई सेल्फ, आवर सेल्फ। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं यू, योर, योर्स, योर सेल्फ। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, सी, इट, दे और सभी नाम। प्रोनाउन चेंज करने के लिए सन रूल का ध्यान रखते हैं। सन रूल को ध्यान में रखें। पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। तीनों पर्सन क्रम से नीचे को लिख दिए। पहले पर्सन के आगे एस, दूसरे पर्सन के आगे ओ, तीसरे पर्सन के आगे एन। ये हो गया सन रूल। बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत प्रोनाउन चेंज करने समय आती है और उसके लिए आसान तरीका है सन। एस पहले नंबर पे आया है, पहले नंबर का मतलब है फर्स्ट पर्सन और वो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले जाएंगे। एस का मतलब सब्जेक्ट। इसी तरह से सेकंड दूसरे नंबर पे आया है, सेकंड नंबर पे सेकंड पर्सन, ओ आया है इसके सामने, इसका मतलब ऑब्जेक्ट, यानी ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। थर्ड पर्सन के आगे एन है और इसका मतलब है नो चेंज। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन चेंज नहीं होते। फर्स्ट पर्सन के आगे एस, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो हैं वो नो चेंज रहते हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना होता। एग्जाम्पल समझ लें। राम सैड आई हैव डन माई वर्क। राम सैड दैट। राम ने कहा कि मैं अपना काम कर चुका हूँ, यानी कि राम काम कर चुका है। राम फर्स्ट पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है और राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि ही बन जाएगा। माई भी फर्स्ट पर्सन है और माई की चेंज होकर के हिज हो जाएगा। यू सैड आई एम रीडिंग। यू सैड दैट
यहाँ पे आई को राम के अकॉर्डिंग बदला था, ही हो गया था। यहाँ पे आई को यू के अकॉर्डिंग बदलेंगे, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट इसमें यू है और इसमें राम है, तो आई को यू के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो वो यू बन जाएगा। Sheila said, I am playing. यहां शीला के अकॉर्डिंग आई को सी बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पहले सेंटेंस में आई को राम के अकॉर्डिंग बदला गया है। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और राम जो है वो सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले जाते हैं। तो राम के अकॉर्डिंग आई को ही में बता दिया। यहाँ पे सब्जेक्ट यू है दूसरे सेंटेंस में, तो आई को यू में बदल दिया गया। और तीसरे सेंटेंस में शीला यानी लड़की है, तो यहाँ पे आई को सी बना दिया गया। सेकेंड पर्सन राम said to me, you have taken the food। कैसे बनाएंगे भाई? राम told me that। अब यू सेकेंड पर्सन है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग बदला जाएगा, तो आई हो जाएगा। हैव का हैड टेकन माई फूड। आई सैड आई एम रनिंग। तो आई आई सेड यू आर रनिंग। देखें पहले सेंटेंस में यू को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग बदल दिया, क्योंकि सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले जाते हैं। लेकिन जो अगला सेंटेंस है उसमें सेकंड पर्सन तो बदलना है, लेकिन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है। जब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो और सेकंड पर्सन बदला जाए, तो उसका तरीका यह है कि उसको बगैर बदले वैसा ही छोड़ दो। और अगर बदलना चाहे तो यू को किसी थर्ड पर्सन में बदला जाता है। इसको हम लिख सकते हैं आई सैड दैट ही वाज रनिंग। इसको हम लिख सकते हैं आई सैड दैट सी वाज रनिंग। यानी रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं होने पर हम सेकंड पर्सन यू को अनचेंज छोड़ सकते हैं या उसको किसी थर्ड पर्सन में बदल सकते हैं। थर्ड पर्सन नहीं बदला जाता है। ही सी इट दे देयर देम दीज दोज हिज हर, ये सारे थर्ड पर्सन होते हैं और थर्ड पर्सन को नहीं बदलते। ये सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये बनेगा मोहन सैड दैट ही हैड। समझ गए ना? ही को ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना कि वो थर्ड पर्सन है।
सुधा टोल्ड मी दैट, दे को नहीं बदलना है, हैड को भी नहीं बदलना है, रिटन को भी नहीं बदलना और देयर को भी नहीं बदलना है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नहीं बदले जाते हैं। एक मिनट और, एक सभी छात्र छात्राओं से आग्रह है कि विद्यालय के ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं। जो काम PDF के द्वारा जा रहा है उसको अपनी फेयर कॉपी में नोट करें। पहले वीडियो को ध्यान से सुनें, ध्यान से देखें और उसके बाद जो PDF गई है उसको अपनी फेयर कॉपी में नोट करें। देखने के लिए धन्यवाद।